हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। दोस्तों, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि शमशान का जो है मारन प्रयोग दीजिए। तो उन भाई को कहता हूँ मैं, आप पर्सनली मुझसे संपर्क करें और जो भी चीज़ें जिनको भी चाहिए आप पर्सनली संपर्क करके मेरे व्हाट्सएप पे आप चीज़ें ले सकते हैं, जिनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, असल में घातक चीज़ें जो है हम अपने चैनल पर इसलिए बहुत घातक चीज़ों को नहीं डालते हैं, जैसे ताकि लोग हाँ, खुद गुस्से में आके प्रयोग करके। मैं अभी एक चीज़ समझाऊंगा, इस पे ज़रा एक नज़र डालना। आप कहोगे भाई हम करेंगे हम भरेंगे, मगर आपको ये पता नहीं है कि आप एक इंसान को जब मार दोगे तो वहाँ एक इंसान नहीं मरता। एक एक इंसान को जब मारोगे तो उसके साथ उसके माँ मर जाते हैं, उनके बच्चे मर जाते हैं, उनकी बीवी मर जाती है, उनके बेटे मर जाते हैं, उनकी बेटियां मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने किसी का सहारा छीना है। अब मान लो मिसाल के तौर पर आप एक कमाने वाले इंसान हो, आपको किसी ने मार दिया तो जवान बेटा चला गया, उसके शोक में माँ बाप मर जाते हैं। जवान पति चला गया, उसके चक्कर में बीवी मर जाती है। छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप का साया चला गया, कमा के कोई खिलाने वाला नहीं, बच्चे मर गए। तो आपने कई लोगों का प्राण एक साथ हरण कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है मैं मारक हथियार जो है देता हूँ, तो उनको कह देता हूँ कि भाई सोच समझ के करें। बाकी चीज़ें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें परेशान करने वाले चीज़ें होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा भाई, मेरा काम है चाकू बेचना। मैं सब्ज़ी बेचने के लिए जो है सब्ज़ी काटने के लिए चाकू बेच रहा हूँ। आप उनसे खून करोगे तो सज़ा आपको मिलेगा। इतना याद रखिए। मगर हाँ, यही कहूँगा कि आप जब एक का कत्ल करिएगा तो उसके साथ कई कत्लों की सज़ा भी आपको मिलेगा। आप मान लीजिए एक आदमी को मार दिए, आप अकेला गए जेल में और जेल से आ गए। आप तो अकेला एक ही आपको लगा क्या आप अकेला गए जेल में, मगर यहाँ पर सज़ा जो है उसके घर में सबको मिलेगा, माँ को, बीवी को, बच्चे को, बेटे को। आप कत्ल करिएगा तो आपको अकेला सज़ा मिलेगा, मगर वहाँ उनको सबको मिलता है। तो सोच समझ के कदम उठाइए। जो समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। फिर भी हाँ, तो आज का जो है टॉपिक पे आते हैं। और जो भाई ने मुझसे कमेंट किया था मारन मंत्र के लिए, जो कमेंट करते हैं, मेरे पास भयानक क्वालिटी का और अड़हिया जो है शॉर्ट क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी का बाण मंत्र है, जो कि शमशान में प्रयोग करके आप कोई भी का बाण मार सकते हैं। लकवा बाण मार सकते हैं, ठीक है, पागल करने वाला बाण मार सकते हैं, अनहर बाण मार सकते हैं, किसी को अंधा कर सकते हैं, ब्रेन पे मार दिया जिसका दिमाग पागल कर सकते हैं, आँख पे मार दिया अंधा कर सकते हैं, पैर पे मार दिया पैर तोड़ सकते हैं। तो ये अनहर बाण जो है ये कई क्वालिटी का बाण है। ये एक ही मंत्र पे कई क्वालिटी से आप बाण किसी के ऊपर भी चला सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप आराम से अगर संपर्क करके मुझसे लेना चाहते हैं तो आप कोई भी भाई ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है मंत्र है मेरे पास, और उसके ज़रिए से जो है आप कोई भी काम ले सकते हैं। याद रखिए, बाण मंत्र से सिर्फ आप मार ही सकते हैं लोगों को, चाहे सीने पे मारो, सर पे मारो, आँख पे मारो, पैर पे मारो, लकवा बाण मारो, मतलब कोई भी बाण। उसमें शब्द यही है, जा रे शैतान मार दे बाण। ये पूरी मंत्र नहीं बता रहा हूँ, ये एक वहाँ पर एक लफ्ज़ है,
शमशान में ही है। ये जो है स्पेशलिस्ट शमशानी शैतानी बांध है, बड़ा भयानक बांध है, बहुत ख़तरनाक और ज़बरदस्त क्वालिटी का और सबसे तेज़ रफ्तार में असर करने वाला है। और इसमें जो है चढ़ावा कुछ नहीं, और बकरे की या मुर्गे की कलेजी और दारू का चढ़ावा होता है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। शमशान में जाना है और इसका कार्य करना है, वो भी आपको रात को 12 बजे 1 बजे करने की ज़रूरत नहीं, जितना जल्दी हो सके करके आ जाओ। दिन निर्धारित ज़रूर है इसमें। और आते हैं आज के टॉपिक पर कि ये जो मंत्र है भूत भगाने वाला, ठीक है, चूना लगाओ भूत भगाओ। ये असल में किसी को कोई लड़की है जो किसी से प्रेम संबंध में फंसा हुआ है, भूत लगने का बहाना करके जो है रात को इधर उधर भाग जाता है, या किसी से संपर्क करता है, या कुछ भी करके अवैध संबंध बनाता है भूत का नाटक करके। और कुछ औरतें, कुछ लड़कियां, कुछ माँ बहनें ऐसे भी होते हैं जो काम देख के डरते हैं, भूत का बहाना करते हैं। जैसे कुछ काम बोलने पहले जाके एकदम आराम से सोया रहेगा दिन भर, आलसी औरत, और जब उठाने गया तो सब डर जाएंगे, अब भाई भूत आ गया। अब उसको झाड़ फूँक करो तो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। तो ऐसे के लिए जो है नकली भूत वालों के लिए, या कोई आदमी है वो कामचोर है, कोई आदमी है कामचोर है, और उस कामचोर को उस कामचोर ने अपने आप पे देवी देवता या भूत आने का बहाना कर लेता है। उससे काम तो होता नहीं है, बस बहाना करता है। तो उन लोगों को ठीक करने के लिए सबसे आसान, सही और सरल अचूक टेक्निक है ये ज़बरदस्त वाला। अब इसमें करना क्या है, इसकी विधि सुन लीजिए कि जैसे आपके पास कोई, वैसे तो मैं हर तांत्रिक को कहूँगा कि इस चीज़ को आप बना के रखें, फिर भी इसकी बनाने की विधि बता देता हूँ कि जैसे आपके पास नकली भूत वाला आया, आपने चेक करके देखा नकली भूत है इसके ऊपर कोई भूत है ही नहीं, सिर्फ नाटक कर रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिए, औरत जात हो या मर्द जात हो, आपको मारने का परमिशन नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, कुटाई शुरू कर देते हैं, लठ लेते हैं, नकली भूत है, उसको गुस्सा आ जाता है, दे कुटैया मार मूर के उसका चमड़ा फाड़ दिए। कहीं आपके ऊपर केस कर दिया ना, आपकी सारी तांत्रिक गिरी घुस जाएगा पिछवाड़े में। तो ऐसा ना करें, क्योंकि मारने का केस तो आप पे, और वो तांत्रिक कहिएगा तो और पुलिस अंदर डालेगा आपको, क्या साला तांत्रिक है और तुम मारा है, चलो साले जेल में, अब हम तुमको मारेंगे, तो इंजरी केस बन जाएगा। तो इससे बेहतर है मारपीट ना करें। भूत प्रेत लगे हुए व्यक्ति को जो है सबसे अच्छा है ये नकली भूत वाले के लिए सबसे बेहतर टेक्निक, एक पुड़िया तंबाकू ले, एक पुड़िया चूना ले, दोनों को आपस में मिला दे और अच्छी तरीके से हाथ की हथेली से घसे, उसको रगड़ा मारते जाए। और एक नीचे क्या करे, एक प्लास्टिक बिछा ले, और उसके ऊपर जो है एक छलनी होता है ना, क्या आटा छानने का, तो वो छलनी रख दे। अब छलनी रख दिए और उसके के ऊपर जो है रगड़ा मारते जाना है तंबाकू को। याद रखिए गिराना नहीं है, अच्छे से जो है रगड़ा मारते जाना है और बैठ जाना है। रगड़ा मारते जाना, अगर कुछ गिरता है तो उसके ऊपर गिरेगा। तो रगड़ा मारते जाना बहुत अच्छी तरीके से। जब घस दिए तंबाकू को चूने में, अब क्या करना है, वो पूरा तंबाकू और चूना जो है छलनी के ऊपर रख देना है, आटा छानने वाली। अब उसको नीचे जो है उसको अच्छा से छान के, जितने भी वो आपके जो गर्दी होता है, मतलब उसका पाउडर जो हो गया, तंबाकू और चूने का जो पाउडर हो गया, उसको छान के पन्नी पे रख लेना है। और उस पन्नी को क्या करना है, अच्छे से उसमें से जो है लगभग जो है 4 चुटकी निकालना है। कितना चुटकी निकालेंगे, 4 चुटकी गर्दी निकालना है। 2 उंगली डाल के अपन खैनी उठाते हैं ना, फुल 4 चुटकी
उठाना है पाउडर पाउडर वो उठा के एक साड़ी का टुकड़ा ले या धोती का टुकड़ा जो कि आर पार नज़र आए। अब उसको क्या करना है, आपको उस पाउडर को उस कपड़े में डालना है। छोटा सा एक टुकड़ा लेना है कपड़ा का और रुमाल उसमें डालना है। रुमाल याद रखिए, धोती का टुकड़ा हो रुमाल या साड़ी का टुकड़ा हो जो कि जालीदार हो, इस पार से उस पार नज़र आना चाहिए। फूंक मारो तो हवा निकलना चाहिए। अब उसको क्या करना है, पेशेंट के नाक में लगाना है, पीछे से बाल पकड़ लेना और उसको जो है उस टाइम मंत्र पढ़ना है आपको। चूना लगाओ भूत भगाओ तंबाकू महाराज की छू। और फूकना कहाँ है, उसके नाक के पास जहाँ आपका ये पोटली रहेगा। और पोटली को जो है जैसे ही बोलेंगे हाँ तंबाकू महाराज की छू, तो पोटली को थोड़ा सा दाब देना है। और जैसे ही दबाओगे उसके नाक में जो पाउडर घुसेगा वो करेगा आछी। फिर से मंत्र पढ़ना है आपको। चूना लगाओ भूत भगाओ तंबाकू महाराज की छू। फिर पोटली को दबा देना। जैसे छू बोलोगे ना वैसे पोटली को दबा के वहाँ फूंक देना है। छू जैसे बोले ना वो पोटली पे ही छू करना है, छू। अब छू किए तो वो पाउडर जो है सीधे उसके नाक में घुसा और उस टाइम जो है छू करते ही उसको पाउडर पोटली को दबा देना, तो उसका पाउडर जो है उसके नाक में जाएगा। अब जब वो छींकेगा भाई तो वो नकली भूत तो दूर की बात है, कहीं गलती से असली भी भूत आ गया तो वो भी ज़िंदगी भर जो है उस गांव में नहीं आएगा। उस पेशेंट की तो दूर की बात है। बस ज़्यादा नहीं, 3 बार इस मंत्र को जब पढ़ोगे और तीनों बार छू जब बोलने के टाइम में जो है पोटली को दबा देना। अब वो चूना उसकी नाक में जाएगा, सोचिए प्रभु का उसका क्या हाल होगा। वो तो बोलेगा मेरे बाप तम्बाकू महाराज को मत बुलाओ, ये खतरनाक वाला देवी देवता है तम्बाकू महाराज। साला ऐसा लगा वो बोलेगा ये तम्बाकू से छिकवा रहा। वो बोलना नहीं भाई, तुम तो भूत हो, तुम्हें क्या मतलब है। मेरा देवी देवता का नाम है तम्बाकू महाराज है, मेरा गोसाई है, मेरा मोकिल है, मेरा ये है वो है। बोले भाई तम्बाकू महाराज की मेरा जो है देवी देवता है, उसको बुलाया मैंने। बस 3 बार आपको ऐसा करना है। उसके बाद जो है याद रखिएगा, कोई एक बार में ही वो उसको छठी का दूध याद आ जाता है। तो हाँ कंटिन्यू एक बार देने के बाद जो है फिर उससे बोलना है क्या हाल है। याद रखिए कंटिन्यू 3 बार नहीं दीजिएगा। एक बार दिए उसके बाद बोलना है बोल अब क्या बोलता है, सच बता दे नहीं तो तंबाकू महाराज को मैं फिर बुला रहा हूँ। एक बार हुआ फिर दूसरे बार फिर मंत्र पढ़ना है। चूना लगाओ भूत भगाओ तंबाकू महाराज की छू बोलते ही पोटली को दबा देना उसके नाक में। उसके बाद फिर वो जब छींकना शुरू करेगा, आंखें लाल हो जाएगी, परेशान हो जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा, उसको फिर बोल देना सच बताओ नहीं तो फिर तंबाकू महाराज को बुलाऊंगा। 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगा। और 1 से 2 बार में ही जो है वो सब बताएगा। और उसको मौका दें, उसे पूछे कि भाई बता सच। सच नहीं बताएगा तो मैं फिर तंबाकू महाराज को बुलाऊंगा। 3 बार जब बुलाओगे दुनिया का कितना भी खतरनाक से खतरनाक अरियल से अरियल जिद्दी इंसान भी होगा ना, वो मुंह खोल देगा, कहेगा भाई मैं भूत नहीं हूँ, तंबाकू महाराज को मत बुलाओ, मैं नाटक कर रही थी, वो खुद बताने लगेगा। तो ये तंबाकू महाराज का मंत्र जो है आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और वैसे भी यूट्यूब में जो है ये सब मंत्र नहीं मिल सकता है, ये मेरा चैलेंज है। असली भूत भगाने का तो हर कोई देता है, ये नकली भूत भगाने का मंत्र भी देना ज़रूरी है। मैं तो वही करता हूँ, मुझे वही पसंद है जो लोगों को जो चैनल में नहीं मिलता है वो चीज़ मैं देने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ वो लाखों चीज़ें हैं जो कि लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई संपर्क करके मुझसे ले लो। मैं चाहता हूँ कि कोई भी मुझसे सीखे। कौन है जो मैं लेना चाहता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे संपर्क करें। और
जो भी भाई जो भी देखिए, स्पेशल से स्पेशल क्वालिटी के मंत्र जो है, साधना विधि विधियाँ जो भी सिद्धियाँ जो भी लेना है आपको, आप मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। जो भी मंत्र लेना है, सारे मंत्र जो है आप मुझसे ले सकते हैं। दक्षिणा का टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, और बुरा आप किसी को नहीं मानना है। जो चेक करने के होते हैं उसमें देवी देवताओं को आपके उस स्थान पे भेजा जाता है, आपके सारे बायोडाटा को चेक किया जाता है। चेक करने के वजह से जो है उनको खिला पिला के भेजा जाता है। ठीक है, 2 वक्त होते हैं, एक काम करने के टाइम में भेजते हैं, उसके बाद जो है चेक करने के टाइम में भेजते हैं। तो 2 वक्त में जब आपके पास भेजते हैं तो उनको जो है भूखे प्यासे नहीं भेज सकते हैं। शक्तियों को भेजने से पहले जो है उन्हें खिला पिलाया जाता है। तो इसके लिए जो है अब हम चार्ज लेते हैं 551 रुपये, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसकी फीस जो है फिक्स है। तो जिन्हें भी कुछ भी चेक कराना है वो चेक करा सकते हैं। आपको विश्वास तो हो जाएगा कम से कम कि हाँ, काम कराने से पहले भाई ये आदमी चेक करता है, एकदम सही करता है, तो काम भी सही करेगा 100%। जब जो चेक करके सही बता दिया तो वो काम भी सही कर देगा। जो चेक में ही पकड़ा गया कि भाई इसको कुछ नहीं आता है तो वो काम नहीं कर सकता है। और फिर उसको आपको किसी को भी आप पहले चेक करवा लीजिए। चेक करने में आपको पता चल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगा कि नहीं भाई ये आदमी सब कुछ सही बताता है, चेक करता है, तो इसका मतलब ये काम कर सकता है। तो इसी तरीके से जो है जिन्हें भी जो भी प्रकार के जो भी चीज़ें चाहिए आप मुझसे संपर्क करके आप ले सकते हैं। और रही बात, कोई ख़ास चार्जेस भी ज़्यादा नहीं लगता है। हाँ, जैसे कि 5,000 10,000 किसी का चार्ज नहीं है। जैसे मान लो पीर साधना है, पीर साधना के कुछ 1,000 के आसपास में उसकी पूरी विधि विधान के साथ, तौर तरीके के साथ मैं सब कुछ देता हूँ। और रही बात मंत्रों की, कई प्रकार के मंत्र आपको लेना है, मारण, उच्चाटन, संहारण, जो भी मंत्र जिसको चाहिए, तो उसका जो है मेरे पास कोई ये नहीं है, क्योंकि मंत्रों को मैं बेचता नहीं हूँ, याद रखिए। वो आपके ऊपर है, आप अपना दक्षिणा दे के मनचाहा मंत्र ले लीजिए, उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और रही बात जो साधना है साधना जो है उसके कुछ चार्ज लगते हैं, उनकी इजाज़त देनी पड़ती है और उनकी विधि विधान बतानी पड़ती है। सारे सिस्टम को आपके ऊपर ये किया जाता है, आपको आपसे काफ़ी देर संपर्क में रहना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो है आपको वक्त देंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा देना ही पड़ेगा। तो उसका पीर साधना का जो है कुछ गुरु दक्षिणा देना पड़ेंगे। बाकी जो मंत्र का बारे में है वो कुछ एकदम नॉर्मली है, जो आपका इच्छा हो उस हिसाब से देकर आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये नकली भूत वाला जो है पसंद आया होगा। और याद रखिए, सिर्फ 3 बार ही मंत्र को पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।